वेलकम टू द थियो स्टडी हब। आज करेंगे बेटा यूनिट 6 आपकी। पूरी यूनिट है एक पार्ट में कवर हो जाएगी। ठीक है, भारत में दल और दलीय व्यवस्था पढ़ेंगे कि दल क्या होता है, मतलब पार्टीज क्या होती है, पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में पढ़ेंगे, कितने प्रकार की होती है, ये सब पढ़ेंगे। ये सारी यूनिट्स क्या है आपकी हो चुकी है। 6 यूनिट चल रही है, अब सिर्फ ये एक ही चैप्टर है इसमें। अब जो 3 यूनिट आएंगे इनमें एक एक चैप्टर है, इसको करते हुए चलेंगे। स्टार्ट करेंगे। भारत में राजनीतिक दल ये क्या है, ये पार्टीज के बारे में सुना है ना आपने, बीजेपी पार्टी है, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी, अलग अलग पार्टियां हैं। ठीक है, इनके बारे में कि ये है क्या और ये कैसे काम करती है, क्या होती है, ये क्या कर रहा है। सत्ताधारी दल से आप क्या समझते हैं, मतलब राजनीति की ये जो पार्टीज हैं ये है क्या, इसके बारे में हम देखेंगे। बेसिक राजनीतिक दल लोगों का एक ऐसा ऐसा संगठित गुट होता है, एक क्या है, ग्रुप होता है ये, जिसके सदस्य किसी साझी विचारधारा में विश्वास करते हैं। ये सारे कौन होते हैं, किसी एक विचारधारा में विश्वास कर रहे थे कि हमारा मकसद है कि हमें आज़ाद होना। वो सारे क्या है, एक हो जाएंगे, उनकी एक पार्टी बन जाएगी। दूसरी तरफ क्या है, एक ऐसा ग्रुप है जो कह रहा है हमें हर हाल में विकास करना है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा हमें क्या प्रगति करनी है, तो वो सारे एक हो जाएंगे, उनकी एक पार्टी बन जाएगी। ऐसे या समान राजनीतिक दृष्टिकोण रखते हैं। ये सारे कौन होते हैं, एक पार्टी के जितने मेंबर होते हैं वो एक बात पे अटल होते हैं कि हम सब ये बोल रहे हैं। ठीक है, सबकी एक वो होती है। जैसे आम आदमी पार्टी है, उनका मेन मुद्दा क्या था, सबका, कि हमें भ्रष्टाचार को हटाना है, ये इनका था। बीजेपी वालों का मेन मुद्दा क्या है कि हमें हर हाल में विकास करना है, हमें आगे बढ़ना है। ऐसे अब क्या है, हर अलग अलग दल हैं, बहुत सारे दल हैं, सबके ना एक एक हर जगह से उम्मीदवार जो है खड़े होते हैं, उनके क्या है मेंबर्स खड़े होते हैं, उनको टिकट मिलती है कि वो वहाँ से खड़े हैं, उस एरिया से चुने जाएंगे। वो लोग क्या है, लोगों के पास ऑप्शन है, जनता के पास कि किसको वोट डालेंगे, जिसको वोट डालेंगी वो क्या है, चुना हुआ व्यक्ति माना जाएगा। फिर वो क्या बन जाएगा, आपका एमएलए या एमपी। ठीक है, फिर वो क्या है, वो आपका प्रतिनिधित्व करेगा, वो जनता का प्रतिनिधि होता है, वो जनता के जो भी दिक्कत है उनको क्या है आगे संसद में उठाएगा। ठीक है, और उन्हें निर्वाचित करवा कर दल के कार्यक्रम लागू करता है का प्रयास करता है। मतलब ये कि दल की जो मेन मुद्दा है कि हमें विकास करना है या भ्रष्टाचार हटाना है, ये सारे टॉपिक पे फिर काम करेंगे जब वो चुन लिए जाएंगे। ये है आपका पॉलिटिकल पार्टीज। एक देश के अंदर बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज हो सकती है, अलग अलग सिस्टम है। कुछ देश ऐसे हैं जहाँ पे सिर्फ एक पार्टी, कुछ देश ऐसे जहाँ मल्टी पार्टी है, कहीं पे 2 पार्टी, ये सारा में आगे बढ़ना है। फिलहाल सिर्फ आप ये देखिए कि पॉलिटिकल पार्टीज होती क्या है, राजनीतिक दल जो होती है क्या होते हैं, ये क्या है, एक ग्रुप बनाते हैं, जनता की सेवा के लिए काम करते हैं कि हमें जनता की सेवा करनी है, हम एक राजनीतिक दल बना रहे हैं और हम क्या जनता की सेवा के लिए काम करेंगे। जनता के प्रत्याशी के रूप में, जनता के प्रतिनिधि के रूप में खड़े होते हैं, जनता से वोट मांगते हैं कि आप हमें वोट दो, हम आपके लिए काम करेंगे, अगले 5 साल तक आपकी सेवा करेंगे, आप बस हमें वोट दे दो। जनता को अपनी बात बताते हैं कि हम क्या क्या करेंगे। फिर क्या जनता को जो सही लगता है जनता उसे वोट डाल के आती है। ठीक है, ये है। अब क्या है कि विभिन्न पार्टी सिस्टम अलग अलग है। पार्टी सिस्टम कहीं पे क्या है, एक पार्टी प्रणाली। अब एक पार्टी प्रणाली का मतलब क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्टी होगी पूरे देश में। अब इसका उदाहरण कौन है, सोवियत संघ वालों का ले लो। सोवियत संघ था आपका, वहां पे कहते सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्टी चल रही थी पिछले 70 साल तक। ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी, सिर्फ एक पार्टी, कोई और पार्टी थी ही नहीं। अब देखो, एक पार्टी का होने का बहुत बड़ा नुकसान होता है कि जो एक पार्टी होती है फिर कुछ भी अपनी मनमर्जी से करती है, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, कोई विपक्षी नहीं खड़ा हुआ। जैसे हमारे देश में बहुत सारी पार्टियां हैं, बीजेपी जरा सी गलती कर दे, कांग्रेस वाले उस बात को गाने शुरू कर देंगे हर न्यूज़ चैनल पे, मतलब पीछे पड़ जाएंगे उसके हाथ धो के। क्यों, तो इससे क्या है, जो बीजेपी वाले वो डरेंगे भी कि भाई जो विपक्ष की पार्टी कहीं उन्हें कुछ पता ना चल जाए। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी है, मतलब ये एकदम निगाह लगा के बैठे रहते हैं कि कुछ साथ वाली पार्टी गलत कर दे और हमें बोलने का मौका मिल जाए। अगर एक ही पार्टी है ना, तो फिर वो क्या करती है, वो कुछ भी करती है, फिर उसको क्या लगता है कि भाई कोई मेरे ऊपर सवाल उठा ही नहीं सकता, कोई कुछ बोल ही नहीं सकता, तो मेरी मर्जी मैं जो भी करूँ। फिर क्या है, डर खत्म हो जाता है, निरंकुशता स्टार्ट हो जाती है। निरंकुशता मतलब होता है कि जो मन में आ रहा है वो करेगी पार्टी, फिर वो ऐसे सिस्टम हो जाता है। तो इसलिए क्या एक पार्टी सिस्टम सही नहीं होता, ये आलोकतांत्रिक ही कहलाता है कि सिर्फ एक बंदे का राज है, फिर उसके मन में जो आएगा वो करेगा। चाइना में भी एक पार्टी का सिस्टम चल रहा है कब से, पिछले कितने सालों से। एक उनके वो जो नेता हैं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, वो ही अभी तक भी चले जा रहे हैं और आने वाले समय में भी वही है। कोई वो उनके यहाँ पे पार्टी है ही नहीं। इलेक्शन तो होते हैं पर जीतते सिर्फ वही है। तो मतलब ये तो दिक्कत है ना, ऐसे थोड़ी कि सिर्फ इलेक्शन में वही बंदा जीत रहा है। कोरिया का ले लो उदाहरण, किंग जोंग उन जो है वो सिर्फ और सिर्फ उसकी एक ही पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, और उसके अलावा और कोई पार्टी है ही नहीं। वहाँ तो बहुत ही खतरनाक है, वहाँ तो कोई बंदा खड़ा हो ही नहीं सकता चुनाव के लिए, खड़ा होगा तो तोप छोड़वा देता है। रूस के अंदर भी बेटा एक ही पार्टी का सिस्टम बहुत टाइम से चलता आ रहा है। व्लादिमीर पुतिन जो है आपके, पहले भी थे आज भी, और बहुत पता नहीं जब तक वो जिंदा है वही रहेंगे। उनके वहाँ भी यही सिस्टम है कि पार्टी उनकी एक ही चल रही है। चुनाव तो होते हैं, दिखावे का लोकतंत्र है, लेकिन क्या है, जीतते सिर्फ वही है, कोई और जीत ही नहीं पा रहा। तो ये जो सिंगल रूल पार्टी वाले ना, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्टी होती है, जीत भी वही रही है ही वही, पिछले सालों से चलती आ रही है और हमेशा चलती रहेगी ऐसे।
ठीक है, अब ये यही बोल रहे हैं कि कुछ देश ऐसे जहाँ पे सिंगल पार्टी चल रही है, जैसे कि चीन, उदाहरण में ये चीन का बता रहे हैं। और क्या बोल रहे हैं, इसे वन पार्टी सिस्टम कहा जाता है, ओनली वन। यह लोकतांत्रिक नहीं है, क्योंकि देखो लोकतंत्र अगर है तो कम से कम दो तो पार्टी होनी ही चाहिए। तो ये बोल रहे हैं कि लोकतंत्र प्रणाली के हिसाब से दो पार्टी तो देखो बट होनी ही चाहिए, कि दोनों में से जो बेहतर होगा जनता उसे चुन लेगी। हमारे देश में कितनी पार्टीज है, अभी पूरा में आगे सारी पार्टीज को पढ़ना है, एक बार उसको देखेंगे हम कितनी सारी पार्टीज है। हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है, जो बंदा सही होगा हम उसे वोट देंगे। यहाँ पे क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक पार्टी जो कि अलोकतांत्रिक है। नेक्स्ट है बेटा टू पार्टी सिस्टम। टू पार्टी सिस्टम में क्या है, एक पार्टी और दूसरी पार्टी, बस दो पार्टी है, तीसरी कोई पार्टी नहीं है, दो ही पार्टी है। तो ये टू पार्टी सिस्टम हो गया। इसमें क्या है, कुछ देशों में सत्ता आमतौर पर दो मुख्य दलों में बटी होती है। और भी पार्टीज है बट क्या है, मेन दो पार्टी हैं, सिर्फ और सिर्फ दो मेन पार्टियां चल रही है। ऐसा ना ये दो पार्टी वाला ब्रिटिश में भी है कि ओनली दो पार्टी चल रही है। अमेरिका में भी यही है, और भी पार्टी छोटी छोटी है, ना के बराबर है, कोई उनकी प्रभुत्व है ही नहीं। मेन जो है ना वो दो पार्टी है, तो उसको टू पार्टी सिस्टम कहा जाता है। ये देखो लोकतांत्रिक है कि दोनों में से जो बेहतर होगा उसको हम चुनाव में वोट डाल देंगे। तो ये आमतौर पर दो मुख्य दलों का हस्तांतरण होता है, ऐसी दलीय प्रणाली को टू पार्टी सिस्टम कहते हैं। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, अमेरिका का बता रहे हैं। यूनाइटेड किंगडम वाले में दो प्रणाली का, उदाहरण के लिए द्विदलीय प्रणाली, इसको क्या कहा जाता है, द्विदलीय प्रणाली। टू पार्टी सिस्टम भी लिख सकते हो आप, ये भी लिख सकते हो, दलीय प्रणाली, जहाँ प्रमुख राजनीतिक दलों की राजनीतिक परिदृष्टि में हावी होते हैं। मतलब ये दो पार्टी बहुत स्ट्रांग होती है, मेन वही, बाकी पार्टियों को कोई नामो निशानी अस्तित्व नहीं है। ठीक है, जहां या क्या बोल रहे कि या तो केवल दो पार्टियां लोकप्रिय है, मतलब सिर्फ और सिर्फ पॉपुलर दो ही पार्टी हैं, और बाकी ना अन्य छोटे छोटे कम कम प्रभावशाली राजनीतिक दल भी हैं, मतलब क्या ना के बराबर छोटे छोटे हैं, पर ये क्या मेन जो है वो टू चल रही है, तो टू पार्टी सिस्टम इसे कहा जाएगा। दोनों मुख्य दलों में प्रत्येक समय पर शासन करने का अवसर मिला है। मतलब ये कि ऐसी पार्टीज हैं कि बराबर बराबरी का शासन करा, कभी उनकी सरकार आई, कभी उनकी सरकार आई, कभी उनकी सरकार, ऐसे प्रभावशाली हैं, ऐसे वाली क्या है, टू पार्टी सिस्टम। ब्रिटेन का बता रहे हैं, यूएसए का बता रहे हैं, ब्राजील का बता रहे हैं, आयरलैंड का बता रहे हैं। दो तीन उदाहरण लिख दो, इतना बहुत है। ठीक है, एक टाइम पे हमारे देश में तो टू पार्टी सिस्टम था, एक टाइम पे जब हम स्टार्ट करा था हमने देश हमारा, सिर्फ और सिर्फ पहले तो कांग्रेस ही थी, वन पार्टी सिस्टम चल रहा था। फिर क्या हुआ, बीजेपी उभरने लग गई, बीजेपी आने लग गई, कांग्रेस की जब तानाशाही शुरू हुई, कांग्रेस बिखरने लगी, कांग्रेस के अंदर ही डिवाइड शुरू हो गया, आपस में खटपट हुई इनकी, फिर क्या बीजेपी उभरने लग गई, तो फिर क्या टू पार्टी सिस्टम हो गया कि कांग्रेस प्लस ये बीजेपी। अब क्या है, बहुदलीय चल रहा है, अब यहाँ पे आम आदमी पार्टी भी आ गई, हमारे पास और भी पार्टीज हो गई, और भी पार्टीज हैं। तो ये कि अब हमारे यहाँ पे तो मल्टी पार्टी सिस्टम चल रहा है, क्योंकि जो आपकी आम आदमी पार्टी है और जो कांग्रेस है और जो बीजेपी, इन सबके पास क्या है, पावरफुल पार्टीज हैं, बड़ी बड़ी पार्टीज है, सबने क्या है, सत्ता ली हुई है। तो ये कि हमारे यहाँ पे तो मल्टी चल रहा है, बाकी पहले हमारे यहाँ पे भी एक दो पार्टीज ही थी। अब पढ़ेंगे ये वाला मल्टी पार्टी सिस्टम जो हमारे देश में भी चल रहा है, जहाँ एक से ज़्यादा बड़ी बड़ी पार्टीज होती हैं और सबको ने ही सत्ता हासिल की हुई है। जैसे आम आदमी पार्टी वाले ने दिल्ली जीत रखी है, और भी जगहों पे वो जीत के गए, और कांग्रेस ने पहले एक बार राज किया, प्रधानमंत्री भी उनके बने, फिर उसके बाद बीजेपी के भी आ गए। ऐसे जो बड़ी बड़ी पार्टीज हैं अलग अलग और सब जीत रहे हैं ऐसे वाले, और कई बार गठबंधन भी हो रहे हैं, गठबंधन के मॉडल वगैरह भी बन रहे हैं। तो इसके बारे में मल्टी पार्टी सिस्टम, जहाँ एक से ज़्यादा पार्टीज हो, दो तीन चार पाँच से भी बहुत सारी पार्टीज हों, जहाँ यदि कई पार्टियां सत्ता में प्रतिस्पर्धित करती हैं, मतलब एक से ज़्यादा बहुत सारी पार्टीज क्या प्रतिस्पर्धा करी, कंपटीशन में लड़ रही हैं, और दो से अधिक पार्टियां हों, तो ये मल्टी पार्टी सिस्टम में आ जाएगा। ठीक है, हमारे में भी तो दो से ज़्यादा है, बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, ये मेन तीन पार्टी को लेकर चल लो। पास में बल और दूसरों के साथ गठबंधन की सत्ता में आने के लिए उचित मौका हो, मतलब ये कि आधे मेंबर उनके जीत रहे हैं, आधे उनके जीत गए, आधे उनके जीत गए, तो इन्होंने क्या किया, बहुमत प्राप्त करने के लिए गठबंधन में कर लिया। ऐसी सब सिचुएशन चल रही है, गठबंधन की क्या सरकारें चल रही है, तो हम इसे बहुदलीय प्रणाली कहते हैं, मल्टी पार्टी सिस्टम इसे कहा जाता है। जैसे भारत, हमारा ही उदाहरण ले रहे हैं, इस प्रकार में भारत क्या है, बहुदलीय पार्टी है। 1969 में आम चुनावों के बाद कई पार्टियों का वो हुआ, मतलब आने वाले समय में जब हम आज़ाद हुए तब तो सिर्फ कांग्रेस ही थी 47 के टाइम पे, आगे 96 के टाइम पे क्या है, पार्टीज क्या है बढ़ती चली गई, बहुत सारी पार्टियों ने पार्टिसिपेट किया, जीते भी, फिर क्या है गठबंधन के दौर शुरू हो गया, गठबंधन हो रहा है, ये सारी बातें इसमें आएंगी। अब ये क्या है, ये ना अस्थिरता भी बनाते हैं, क्योंकि देखो कभी कोई जीत रहा है, कभी कोई जीत रहा है, कभी कोई गठबंधन हो रहा है, कभी गठबंधन टूट रहा है, कभी सरकार गिर रही है, ये सब चलता रहता है। तो इससे क्या है, बहुत ज़्यादा ना अस्थिरता बन जाती है। पर यही लोकतंत्र की खासियत है, देखो जो सबसे बेहतर होगा हम तो उसको वोट देंगे, हमारे यहाँ ये चलता है। अब ये कि अगर अस्थिरता, तो कोई बात नहीं, किसी एक बंदे का होना ना खतरनाक ही होता है। जैसे एक ही बंदा, जैसे चाइना वालों को एक ही बंदा, वो सब कुछ ही कर रहा है, उसका मन में जो आ रहा है वो कर रहा है। किंग जोंग उनका ले लो, कितना खतरनाक है, वो जान से मरवा देता है लोगों को। तो ये कि बेहतर यही है कि मल्टी पार्टी सिस्टम हो, चाहे अस्थिरता, बट कोई बात नहीं। 1989 के बाद में भारत में बहुदलीय गठबंधन मॉडल का स्तर का उभरा,
मतलब गठबंधन हो रहे हैं, थोड़े उसके मेंबर जीत गए, थोड़े उसके जीत गए, फिर उन्होंने सोचा बहुमत कैसे प्राप्त करें, क्या करें, तो मिल गए सारे कि हम सब गठबंधन करके सरकार बना लेते हैं। और इसमें है क्या मेन बात कि बहुत सारे दल जो है लोकप्रिय हो रहे हैं, एक कोई नहीं है, दो कोई नहीं है, बहुत सारे दल हैं, सारे ही लोकप्रिय हो रहे हैं, हर जगह से कोई ना कोई उनके बंदे जीत रहे हैं, अलग अलग पार्टी सारी ही फेमस है ऐसी वाली। और इनकी पार्टीज के नाम बता रहे हैं उस टाइम पीरियड के, कांग्रेस, भाजपा थी, CPI, BSP, ये सारी ना 3-4 लिख लो बहुत है उदाहरण के लिए, ये तो मेन है, ये तो याद हो जाएंगे, ये वाले जो है इनको लिख लो कि उस टाइम पीरियड में कितनी कितनी सारी पार्टीज थी। अब क्या है टॉपिक कि राजनीतिक दलों के सामने क्या क्या चुनौती आती है, प्रॉब्लम्स क्या इन्हें फेस करनी पड़ती है। ये देखो, वित्तीय कारण भी हो सकते हैं, पैसों की दिक्कत आ रही है, जनता क्या चाह रही है, ये जनता बहुत सारी अलग अलग है, आधे हिंदू आधे मुसलमान है, तो इनके साथ बहुत सारी दिक्कतें आती है कि हम क्या करें कैसे करें। तो ये क्या है कि हम देख लोकतंत्र के कामकाज के लिए राजनीतिक दलों को कितने महत्वपूर्ण है, मतलब लोकतंत्र का कामकाज सारा संभालने के लिए देखो पार्टी तो जरूरी है, सब तो काम कर नहीं सकते, कितनी जनता है, कोई एक बंदा तो होना चाहिए नेतृत्व करने वाला जो डिसीजन ले हमारे बिहाफ पे, क्योंकि हमारा देश कितना बड़ा है। तो ये क्या पूरी दुनिया में लोगों को राजनीतिक दलों की विफलता के प्रति अपना असंतोष व्यक्त करते हैं। पार्टीज जो है ये भ्रष्टाचार भी हो जाता है इनके बीच में, राजनीतिक में ये दलों में सामने चुनौतियां क्या आती हैं कि विफल भी हो जाती है, लोग इनसे नाराज हो गए, पार्टियां विफल हो रही है, असंतोष क्या है व्यक्त कर रही है जनता, पार्टी जैसा ढंग का काम नहीं कर रही है। तो क्या कह रहे हैं कि हमने देखा है कि लोकतंत्र के कामकाज के लिए राजनीतिक दल बहुत महत्वपूर्ण है, पूरी दुनिया के लोगों में राजनीतिक दलों की विफलता के प्रति अपना असंतोष व्यक्त करते हैं। सब ये भी बताते हैं कि क्या क्या दिक्कतें चल रही है, ये सारी दिक्कत असंतोष आ रहा है जनता की तरफ से कि ये पार्टी जो हम चाह रहे हैं वैसा काम नहीं कर रही। क्यों? देखो 5 साल के लिए चुने जाते हैं, उससे पहले इन्हें हटाया नहीं जा सकता। बोला इन्होंने ये था कि हम आपकी सेवा करेंगे, पर जैसे ही जीते, जिस दिन सत्ता में आए, अपनी खुद की सेवा में लग गए, अपने घर परिवार की सेवा कर रहे हैं, उनको भर रहे हैं पूर रहे हैं। तो ये सब दिक्कत इसमें देखा जाएगा। तो क्या मुख्य चुनौती क्या, पार्टी के भीतर आंतरिक लोकतंत्र की कमी, पार्टी के अंदर क्या है आंतरिक लोकतंत्र की कमी, क्या वंशवाद चल रहा है, जैसे कांग्रेस वालों को वंशवाद चल रहा है, पहले वो थे, फिर उसके बेटे, फिर उसके बेटे, फिर उसकी बेटी, ऐसे इनका वंशवाद चल रहा है, फेवरिज्म चल रहा है, फ्रेंडली बिहेवियर चल रहा है कि कौन किसका किसका रिलेशन है उसके हिसाब से चल रहा है। ठीक है, पूरी तरीके से लोकतंत्र नहीं है कि जो बंदा बेस्ट है उसको बुलाओ, पैसों की गेम चल रही है। ठीक है, भारत में शीर्ष पर एक या कुछ नेताओं के राजनीतिक पार्टी का शक्ति का एकाग्रता की प्रवृत्ति, मतलब ये क्या बोल रहे हैं कि भारत के शीर्ष पर एक या कुछ नेताओं के राजनीतिक पार्टी का शक्ति में एकाग्रस्त, मतलब कि कुछ ही लोगों के पास मेन पावर है, पावर जो है कि हड़प रखी है कि सारी ताकत ही इनके पास है, ये बहुत अमीर है, किसी और को अपने आगे खड़ा होने भी नहीं देंगे, ऐसी सब सिचुएशंस आ रही है। अधिकांश राजनीतिक दल अपने कामकाज के लिए खुली और प्रौद्योगिक प्रक्रियाओं का अभाव नहीं करते, मतलब क्या बोल रहे हैं कि खुली कामकाज के लिए खुली और पारदर्शिता प्रक्रिया का अभ्यास नहीं करते, मतलब ये कि क्या कर रहे हैं वो जनता को तो पता चल ही नहीं रहा वो क्या कर रहे हैं, जनता बेचारी कहाँ है, वो क्या कुछ भी कर रहे हैं, तो जनता को सारी पूरी बातें पता नहीं चल पाती। ठीक है, पारदर्शिता नहीं है, मतलब क्या विजिबिलिटी तो है ही नहीं। तो ये क्या प्रमुख चुनौतियां पार्टियों के पैसे और बल प्रयोग की बढ़ती भूमिका है। बल प्रयोग क्या, लड़ रहे हैं एक दूसरे के लिए, गलत बोल रहे हैं, पैसों का गलत यूज़ कर रहे हैं, मिस यूज़ कर रहे हैं कि उनकी पार्टी के बंदे खरीद लिए, पैसे दे दिए उनको, जान से मरवा दिया, कोई लड़ाई वगैरह कर दी, केस कर दिया, ये सब चीज़ें खास करके चुनावों के दौर में, जब चुनाव चल रहे हैं तो बड़ी ये दिक्कत आती है, बड़ा खतरा होता है इनको, ये छुप के रहते हैं, बुलेट प्रूफ गाड़ियों में रहते हैं और छुप के रहते हैं, मतलब इनका भी बड़ा खतरा है कि गोली मरवा दी, क्या पता चलेगा किसने क्या करवाया, ऐसी सब चीज़ें भी होती है। मुख्य चुनौती यह है कि बहुत बार पार्टियां मतदान को एक सार्थक विफल नहीं दे पाती, मतदाताओं को ना एक ढंग का विकल्प ही नहीं मिल पाता, मतदाता कौन है, हम लोग वोटर्स को ढंग का एक वो ही नहीं मिल पाता कि किसको वोट डालें हम, ढंग का क्या है वो अपना प्रतिनिधि ही नहीं खड़ा कर पाते। वंशानुक्रम उत्तराधिकारी, एक बंदा जीता उसका भी बेटा जीता, जैसे लालू यादव वाला पूरा सिस्टम है, ये उसका बेटा पूरा इनका पूरा परिवार ही आ रखा है, भाई कोई और बंदा क्यों नहीं आ पा रहा, क्यों नहीं आ पा रहा, ऐसे मतलब कोई भी आ सकता है, पर क्या इन्हीं का परिवार राज करे जा रहा है, पता नहीं कब से, और अभी भी करे जा रहे हैं, घोटाले भी कर दिए बीच में इन्होंने, कुछ हाथों में शक्तियों का संचालन की ओर ज़्यादा, मतलब सिर्फ कुछ हाथों तक क्या है सीमित हो गई शक्तियाँ, पावर्स क्या है एक ही परिवार में बटके रह गई, कोई और सदस्य आ ही नहीं पा रहा, और वो खुद क्या कर रहे हैं, शक्तियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या आ रहा है आपका, राष्ट्रीय दल। अब 3 प्रकार के दल होते हैं, ये सब तो आपने समझ लिया कि 1 पार्टी सिस्टम है, 2 पार्टी सिस्टम है और मल्टी पार्टी सिस्टम है, ये 3 हो गए। अब क्या बोल रहे हैं कि भारत में राजनीतिक दल, हमारे देश की बात होगी कि हमारे देश में कैसी पार्टीज हैं। तो अब ये कि एक है बहुत बड़े स्तर की पार्टीज, जिसे क्या कहा जाएगा, राष्ट्रीय दल, पूरे देश के लिए जो दल है, जैसे बीजेपी को ले लो, यहाँ पे इसमें बीजेपी लिख रही हूँ मैं, क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी देश की अभी वो ही चल रही है बीजेपी। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री उनके बने हुए हैं। फिर उससे छोटे हैं राज्य वाले दल, राज्य दल में आम आदमी पार्टी का नाम लिख देती हूँ।
आप वाले, क्योंकि उन्होंने दिल्ली जीती हुई है, दिल्ली के मुख्यमंत्री बने हुए हैं तो दिल्ली। और फिर एक आते हैं छोटे छोटे दल, बिल्कुल छोटे छोटे, इसमें क्षेत्रीय दल होते हैं, इसमें ईटीसी लिख देती हूँ, इसमें बहुत सारे छोटे 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 दल होते हैं जो छोटे छोटे एरिया से जीते हुए होते हैं। ठीक है, ये कौन हो गए? राष्ट्रीय दल वाले, जिन्होंने बहुत सारे अलग अलग राज्यों को जीत लिया, वो क्या कहलाएंगे? राष्ट्रीय दल। इन्होंने पूरे राष्ट्र पे राज्य कर रखा है। छोटे छोटे जो सिर्फ अपने एक स्टेट तक सीमित है, और बाकी बिल्कुल छोटे छोटे एरिया तक सीमित है। ये हो गया आपका पूरा सिस्टम। राष्ट्रीय दल पढ़ेंगे एक बार। राष्ट्रीय दलों के पास क्या है? देशव्यापी व्यापक आधार संरचना है, मतलब बड़े हैं, ये बहुत बड़े हैं, राष्ट्रीय लेवल के हैं, और लोकप्रिय अपील की अवधारणा पर कार्य करते हैं। जनता जो चाह रही है उसके लिए क्या है, ये कार्य करेंगे। स्वतंत्रता के पश्चात कांग्रेस देश का एक प्रमुख दल बन गया था, बहुत बड़ा, सबसे बड़ी कांग्रेस ही बनी हुई थी उस टाइम पे, सिर्फ एक ही पार्टी चल रही थी। तो ये क्या है, इसका पूरे देश पे प्रभुत्व था, तो इसलिए क्या थी, ये राष्ट्रीय पार्टी थी, एक बड़े लेवल की पार्टी थी ये उस टाइम पर। अभी क्या बोल रहा है? राष्ट्रीय दल ज़्यादातर बड़े छाते मतलब अम्ब्रेला, एक बड़े बड़े जो पार्टीज है ना, बहुत बड़ी बड़ी जो पार्टीज हैं, उनको कहा जाएगा राष्ट्रीय दल, जिन्होंने क्या है, बहुत सारे स्टेट्स के वहाँ से उनके एमपी आए हुए हैं, जीत के, हर जगह से जीते हुए हैं उनके बंदे, तो वो क्या कहलाएगा? राष्ट्रीय दल। अब बेटा क्या है कि राष्ट्रीय दल बनने की एक एलिजिबिलिटी है, क्या आपको योग्यता प्राप्त करनी पड़ेगी, हम आपको कैसे दर्जा दे दें कि आप राष्ट्रीय दल है, तो उसके लिए कुछ शर्तें हैं, उसको देख लेते हैं। ठीक है, अब ये क्या है, यदि पार्टी भारत में कम से कम 3 अलग अलग राज्यों में 2% लोकसभा की सीट जीत जाती है, मतलब ये कि एक राज्य दिल्ली, दूसरा पंजाब ले लो, तीसरा केरल ले लो, ऐसे 3 जगह से उसके बंदे जीते हुए हैं, 2% सीट भी उसने जीत ली, तो वो कहलाएगा राष्ट्रीय दल, क्योंकि उसने अलग अलग जगहों से जीती हुई है। मिनिमम कम से कम अलग अलग 3 राज्यों से होना चाहिए। ठीक है, दूसरी एलिजिबिलिटी क्या है? पार्टी को भारत में 4 या 4 से अधिक राज्यों या राज्य पार्टी के रूप में माना जाए, मतलब ये कि राज्य पार्टी का भी एक दर्जा होता है कि आप इस राज्य में जीत गए तो इस राज्य की पार्टी हो, तो 4 अगर राज्य पार्टी का दर्जा आपके पास आ रहा है ना, अलग अलग 4 स्टेट में आपकी सरकार जीती हुई है, तो भी आप राष्ट्रीय दल कहलाओगे। ठीक है, यदि पार्टी आम चुनाव में लोकसभा में, विधानसभा में 4 सीटें अगर जीत गए, अलावा 4 सीटों के अलावा 4 राज्यों में 6% सीटों को हासिल कर ले, तो भी क्या है, वो राष्ट्रीय पार्टी खिलाएगी, क्योंकि 6% सीटें हासिल कर ली 4 सीटों के अलावा अलग अलग, यदि आम चुनाव में, नॉर्मल चुनाव में, लोकसभा में या विधानसभा में, चाहे कहीं भी हो, 4 सीटों के अलावा उन्होंने अगर 4 राज्यों में 6% से ज़्यादा सीट्स ले ली, 6% ले ली, उसको अबव ले ली, तो क्या कहलाएंगे? वो राष्ट्रीय दल वाले, बड़ा दल कहलाएगा फिर वो। ठीक है, चौथा क्या है कि राष्ट्रीय पार्टी की सीमित राज्यों में नहीं बल्कि पूरे देश में प्रभाव हो, सिर्फ ये ना कि 1-2 राज्य तक, 4-5 राज्य तक सीमित है, बहुत सारे राज्यों में उनके बंदे जीते में, तो वो क्या कहला जाएंगे? राष्ट्रीय पार्टी वाले। अब उसके देखो सबसे बड़े उदाहरण बता रहे, भारत में निम्नलिखित 7 राष्ट्रीय दल हैं, भारत में 7 है टोटल राष्ट्रीय दल। ठीक है, मेन देखो कितने सारे 7 यहीं आ गए। INIC सबसे पुराने वाले हैं, कांग्रेस वाले, क्योंकि ये बहुत पुराने हैं और इनका अलग अलग राज्यों में प्रभुत्व है, तो ये क्या है, इसको दर्जा मिला हुआ है किस चीज़ का? राष्ट्रीय पार्टी का। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPI, भारतीय जनता पार्टी भाजपा, बीजेपी वाले जो अभी सबसे ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर चल रहे हैं, फेमस सबसे ज़्यादा ये वाले अभी के, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, इनके सबका ना नाम लिख लो बेटा, चाहे 7 मत लिखना, 4-5 तो लिख के ही आना है, इनके सबके नाम लिख लो कि ये कौन सी है, बड़े लेवल की नेशनल पार्टीज के अंदर इनका नाम आ रहा है। ठीक है, बहुजन समाज पार्टी, BSP वाले, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस, कांग्रेस की अलग अलग शाखाएं हैं ये। ठीक है, ये सारे हो गए। अब पढ़ेंगे आपका छोटा लेवल, भारत में राज्य पार्टियां जो स्टेट तक ही सीमित होती है। ठीक है, स्टेट लेवल तक की पार्टियां। अब क्या है? क्षेत्रीय दल, जो छोटे छोटे क्षेत्र तक होते हैं, क्षेत्र और देख लो, राज्य में अंतर नहीं है, राज्य या क्षेत्र लिखा हुआ है, एक एरिया तक सीमित है, जो जहाँ पूरे देश में प्रभाव नहीं है, एक एक एरिया में बहुत फेमस हुए हैं वो वाली पार्टीज। ये क्या? क्षेत्रीय दल क्षेत्रीय तथा क्षेत्रीय गौरव में विचारधारा में प्रचार करते हैं, एक ही लेवल तक सीमित है, केवल ये एक राज्य में समर्थन पाने में सक्षम होते हैं, कि इनको सिर्फ एक राज्य में समर्थन मिला हुआ है, इनका बंदा खड़ा हुआ है इनकी पार्टी का और जीत गया। ठीक है, ऐसे भारतीय समाज में भीतर कई नजराती अलग अलग प्रकार की क्या है, संस्थाएं हैं, धार्मिक हो गई, राजनीतिक, अलग अलग ग्रुप बनते हैं, उसमें से जीत भी जाते हैं, तो ये उन पार्टीज की बात करेंगे। अब इनकी एलिजिबिलिटी देखो बेटा, इनको भी क्या एलिजिबिलिटी है कि इनको दर्जा मिल जाए एक स्टेट लेवल की पार्टी का। ठीक है, कि इनको दर्जा मिल जाए स्टेट लेवल की पार्टी का, राज्य पार्टी। ठीक है, राष्ट्रीय नहीं, राज्य, कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है, स्टेट लेवल की पार्टी की एलिजिबिलिटी देखेंगे। राजनीतिक दल को विधानसभा में, विधानसभा जो आपकी होती है, ठीक है, लेजिस्लेटिव सपोर्ट की बात चल रही है यहाँ पे, लोकसभा की नहीं चल रही। ठीक है, विधानसभा, अगर ये बच्चों समझ में आ रहा हो ना विधानसभा क्या होती है, विधान परिषद क्या होती है, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।
कुछ पार्टियां न्यूनतम 3%, ठीक है, 3% जीतने की आवश्यकता है। विधानसभा के अंदर इनके 3% सीट्स आई हुई हो। लोकसभा में हर 25 सीटों में से के लिए राजनीतिक दलों को कम से कम एक सीट तो मिली हो। 25% में से कम एक सीट भी अगर इन्होंने जीत ली तो स्टेट लेवल की पार्टी ये कहलाएंगे। वैकल्पिक रूप से इसे उस राज्य की आवंटित किए भी अंश की को जीतने की आवश्यकता है। उस राज्य में सीट इनकी आएगी और जिस स्टेट में से खड़े हुए हैं। राजनीतिक दल को कुल वैध मतों को कम से कम 6% चाहिए। इनको क्या है, कुल टोटल में से 6% इनको वोट्स चाहिए तो माने जाएंगे। लोकसभा या विधानसभा कहीं भी हो सकता है। आम चुनावों के दौरान मतदान किया हो। इसके अलावा उस चुनाव में कम से कम एक लोकसभा की सीट, 2 विधानसभा की सीटें होनी चाहिए। 3 सीट चाहिए इनको भी, एक चाहिए लोकसभा की सीट और 2 विधानसभा की मिल जाए तो ये बन जाएंगे आपके स्टेट लेवल की पार्टी, ठीक है। उदारीकरण मापदंडों के अनुसार, मतलब दूसरे क्या है, यदि कोई राजनीतिक पार्टी राज्य की विधानसभा या राज्यसभा के आम चुनाव में एक सीट जीत जाए, अगर एक भी सीट जीत जाए तो वो क्या कहलाएगी, आपकी स्टेट लेवल की पार्टी। तो उसे कुल वैधता मतों में से 8% या अधिक मतों की सुरक्षा करने की आवश्यकता होती है। हमारे पास भारत में कुछ क्षेत्रीय पार्टियां हैं। क्षेत्रीय पार्टीज में उनका नाम देख लो। आम आदमी पार्टी, क्योंकि दिल्ली तक ही सीमित है अभी और इतना बहुत इनका प्रभाव नहीं है। पंजाब वगैरह वाले में चुनाव इन्होंने लड़े, एक आधी सीट उनकी वहाँ आ गई होगी, बट ये कि इनको पूरे देश की पार्टी तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आम आदमी पार्टी, केजरीवाल सारे यहीं तो है और फंस भी गए, सारे जेल पहुंच गए हैं। तो ये कि आम आदमी पार्टी का नाम आएगा इसमें। IESDMSK ये वाले इसका नाम लिख लो। IAMM इसका, AGP, BJD, तृणमूल, इन सब के नाम लिख लो। ज़्यादा फेमस नहीं है, इनके नाम तो सुने हुए भी नहीं है। राष्ट्रीय लावल के तो नाम भी सुने हुए थे, इनके तो नाम भी नहीं सुने हुए। छोटी छोटी पार्टीज हैं, एक एक स्टेट में जीती हुई, इनके नाम हमें पता भी नहीं कि ये लोग कौन है। तो इनके नाम लिख के कर लो कि कहाँ कहाँ है, और ये सन वगैरह भी बता दें कि ये कब कहाँ जीते हुए हैं। आम आदमी पार्टी का बता रहे हैं कि इन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, दिल्ली के अंदर जीते थे ना, आंदोलन वगैरह हुआ, जो 2012 में आए थे, ये सारे पार्टी बने, इतनी फेमस हो गई, डायरेक्ट CM बन गए। ऐसे इनकी पूरे बताना है। चलिए बेटा, यही है आपका भारत की जो पार्टीज बतानी है उसके बारे में ये बताना है। और पार्टी का सिस्टम क्या है वो बताना है कि 1 पार्टी सिस्टम है, 2 पार्टी है, मल्टी पार्टी है, ये बताना है। और पॉलिटिकल पार्टी होती क्या है, उसका अर्थ क्या है, ये बताना है। बस इतना बताना है। चलिए, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।